सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैंग द कॉन्करर और विक्टर वैन डूम के बारे में। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आरडीजी के आयरन मैन के रिटर्न के बारे में और ओजी एवेंजर्स के रिटर्न के बारे में भी बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको मार्वल के फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्ट कोर्स बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी रिसेंटली वैरायटी की तरफ से एक काफी मेजर रिपोर्ट सामने आया है जहां पर मार्वल से रिलेटेड काफी सारे डिटेल्स वैरायटी ने शेयर किए हैं पब्लिक के साथ। अगर आप एक मार्वल फैन हो तो आपको ये पता होगा कि पेंडेमिक के बाद मार्वल की मूवीज और सीरीज ज्यादा क्लिक नहीं कर रही है ऑडियंस के साथ, और इन्फिनिटी सागा के बाद इनफैक्ट मार्वल का फेज 4 और फेज 5 काफी ज्यादा लैकलस्टर रहा है। और जो इन्फिनिटी सागा के अंदर मैजिक था मार्वल के अंदर, उस मैजिक को मार्वल ने रिकैप्चर नहीं कर पाया है अभी तक। मार्वल ने काफी ज्यादा कोशिश की है इन्फिनिटी सागा के मैजिक को रिकैप्चर करने के लिए, पर अभी तक फेज 4 और फेज 5 के अंदर मार्वल ने अपने पुराने मैजिक को रिकैप्चर नहीं कर पाया है। जहां पर मार्वल की लेटेस्ट मूवी एंटमैन 3 क्वांटममेनिया ने $500 मिलियन का भी बिजनेस नहीं किया वर्ल्ड वाइड, जिस मूवी के अंदर कैंग द कॉन्करर का डेब्यू हुआ था, जो कि बिग बैड है मल्टीवर्स सागा का। दूसरी तरफ कैंग द कॉन्करर के एक्टर यानी कि जोनाथन मेजर्स के ऊपर काफी बड़े एलिगेशंस लगे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, और जोनाथन मेजर्स अभी काफी बड़े कोर्टरूम ड्रामा में फंसे हुए हैं, और जोनाथन मेजर्स में भी गिल्टी साबित हो सकते हैं इस डोमेस्टिक वायलेंस के चार्ज में। इसलिए मार्वल एक काफी बुरे सिचुएशन में है जहां पर उन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट डाल दिया है कैंग के ऊपर, और उन्होंने एक एवेंजर्स की मूवी भी अनाउंस कर दी है कैंग के नाम के ऊपर, यानी कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। और अब उनका मेन कैरेक्टर यानी कि कैंग द कॉन्करर में भी आगे जाके उन्हें रिकास्ट करना पड़े। मे बी जोनाथन मेजर्स अगर गिल्टी साबित होते हैं इन द डोमेस्टिक वायलेंस केस, तब बेसिकली मार्वल को जोनाथन मेजर्स को रिकास्ट करना पड़ेगा एज कैंग द कॉन्करर फॉर द एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। और मार्वल ये नहीं करना चाहती है क्योंकि जोनाथन मेजर्स एक काफी अच्छे एक्टर हैं और उनको रिप्लेस करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अब मार्वल ने जोनाथन मेजर्स पे और कैंग पे इतना बेट इसलिए भी किया था क्योंकि जोनाथन मेजर्स एक काफी बेहतरीन एक्टर है, और मार्वल को ये लगा था कि जोनाथन मेजर्स अपने दम पे मार्वल स्टूडियोज को कैरी कर पाएंगे। पर अब जब जोनाथन मेजर्स के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबतें आई हैं और जोनाथन मेजर्स को मोस्ट प्रोबेबली डिज्नी को फायर करना पड़ेगा, तो कैंग का फ्यूचर भी ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। अभी रिसेंटली डिज्नी के साथ जोनाथन मेजर्स का एक काफी बड़ा मूवी आने वाला था मैगजीन ड्रीम्स, जो मूवी जोनाथन मेजर्स को ऑस्कर के लिए भी पुश करने वाली थी, और डिज्नी चाह रही थी कि जोनाथन मेजर्स ऑस्कर जीते या ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो थ्रू द मूवी मैगजीन ड्रीम्स, ताकि जोनाथन मेजर्स का फेम और बढ़े, जो कि ट्रांसलेट करे मार्वल के बॉक्स ऑफिस पे। पर मैगजीन ड्रीम्स को भी अब पोस्टपोन कर दिया गया है या काइंड ऑफ कैंसिल कर दिया गया है जोनाथन मेजर्स के डोमेस्टिक वायलेंस केस के कारण। इसलिए बेसिकली अब मार्वल भी काफी ज्यादा बेट नहीं कर रही है जोनाथन मेजर्स के ऊपर, और वो कैंग के कैरेक्टर्स को भी अब थोड़ा मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। इसलिए अभी रिसेंटली वैरायटी ने एक रिपोर्ट निकाला जहां पर ऐसा बताया गया कि एंटमैन 3 क्वांटममेनिया की खराब परफॉर्मेंस के बाद मार्वल के अंदर ये काफी बड़ा डिस्कशन पॉइंट बना कि क्या कैंग को उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। मार्वल के एग्जीक्यूटिव्स ये डिस्कस कर रहे हैं कैंग को छोड़कर उन्हें डॉक्टर डूम की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। अगर आप कॉमिक्स की बात करो तो कॉमिक्स के अंदर भी 2 बार सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स हुए हैं, और दोनों बार सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के अंदर विक्टर वैन डूम यानी कि डॉक्टर डूम ही सीक्रेट वॉर्स का विलन रहा है इनसाइड द कॉमिक्स। तो एमसीयू के अंदर कैंग को सीक्रेट वॉर्स का विलन बनाना एक गलत मूव होगा मार्वल की तरफ से, आई पर्सनली थिंक। इसलिए विक्टर वैन डूम को किसी न किसी तरीके से मार्वल को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, और आई थिंक कि अब कैंग डायनेस्टी के बाद सीक्रेट वॉर्स के अंदर आप कैंग को नहीं देखोगे, और मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स के अंदर आपको विक्टर वैन डूम एज द मेन विलन देखने को मिलेगा। सीक्रेट वॉर्स हाँ मल्टीवर्स सागा का पार्ट जरूर होगा, पर कैंग का कैरेक्टर आर्क मोस्ट प्रोबेबली कैंग डायनेस्टी तक ही होगा, जहां पर एवेंजर्स कैंग को हरा देंगे, पर उनके सामने एक नया विलन आके खड़ा हो जाएगा जो कि होगा विक्टर वैन डूम। डॉक्टर डूम को मार्वल काफी आसानी से अभी सेटअप कर सकती है क्योंकि मार्वल के पास बहुत ज्यादा समय है सीक्रेट वॉर्स तक, और डॉक्टर डूम को मार्वल फैंटास्टिक फोर जैसी मूवीज से मार्वल में इंट्रोड्यूस कर सकती है, और विक्टर वैन डूम को वो एवेंजर्स का पार्ट भी बना सकते हैं। इसके बाद इवेंचुअली डॉक्टर डूम एवेंजर्स को धोखा दे के सीक्रेट वॉर्स की तरफ लीड अप कर सकता है। तो आई पर्सनली थिंक कि मार्वल को डेफिनेटली डॉक्टर डूम को मौका देना चाहिए सीक्रेट वॉर्स को विलन बनने के लिए, और कैंग को कैंग डायनेस्टी तक ही विलन बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि कैंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में अभी तक अपीयर कर चुका है मार्वल के अंदर, पर वो एक बार भी
थैनोस जैसा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया है और वो बिल्कुल भी मेनेसिंग नहीं लगता है एज अ बिग बैड। और आई थिंक डॉक्टर डूम एक अच्छा काम कर सकता है कैंग के मुकाबले एज अ बिग बैड ऑफ अ एवेंजर मूवी। बाकी आप क्या चाहते हो? क्या आप कैंग को ही सीक्रेट वॉर्स को विलन देखना चाहते हो या नहीं, या फिर आप डॉक्टर डूम को सीक्रेट वॉर्स को विलन देखना चाहते हो? ये मुझे कमेंट्स में लिख बताना ना भूलें। आई पर्सनली थिंक कि डॉक्टर डूम वे मोर बैड एस करेक्टर है कंपेयर टू कैंग, और डॉक्टर डूम को ही सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन होना चाहिए मार्वल के अंदर। बाकी मूविंग ऑन, वैरायटी ने अपने रिपोर्ट के अंदर ऐसा भी कहा कि मार्वल बेसिकली डिस्कस कर रहा है ओजी एवेंजर्स को वापस लाने का, यानी कि आपको आरडीजे का आयरन मैन, क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो यानी कि स्कारलेट जोहानसन की ब्लैक विडो वापस से देखने को मिल सकती है मार्वल के अंदर इन अपकमिंग एवेंजर्स मूवी। इसके अलावा पहले ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे थे कि सीक्रेट वॉर्स के अंदर हमें कैमियो देखने को मिल सकता है इन कैरेक्टर्स का, पर अब ऐसा लगता है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद भी कुछ एक्सटेंडेड रोल्स के लिए ये कैरेक्टर्स एमसीयू के अंदर स्टैब्लिश रहेंगे। सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू रीबूट हो सकता है और एक सॉफ्ट रिबूट आपको एमसीयू का देखने को मिल सकता है आफ्टर सीक्रेट वॉर्स। और मे बी इन द रिबूटेड यूनिवर्स आपको सारे कैरेक्टर्स यानी कि आरडीजे का आयरन मैन, क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका, स्कारलेट जोहानसन की ब्लैक विडो वापस से रिबूटेड यूनिवर्स में देखने को मिले विथ मिनिमल रोल्स, यानी कि मे बी आपको आयरन मैन 4 या कैप्टन अमेरिका 5 ऐसे मूवीज देखने को नहीं मिले, पर आपको ये कैरेक्टर्स डिफरेंट मूवीज के अंदर कैमियो करते हुए दिख सकेंगे। और मे बी जब एक एवेंजर्स की मूवी या कोई बड़ा इवेंट हो तो इनके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स वापस आएंगे। मार्वल का जो रिबूट होगा वो रिबूट ज़्यादा फोकस करेगा एक्समेन कैरेक्टर्स के ऊपर और एक नए एवेंजर्स की टीम के बिल्डअप के ऊपर, पर इस बार रिबूटेड यूनिवर्स के अंदर ओजी एवेंजर्स भी एग्जिस्ट करेंगे, जिसके कारण नया यूनिवर्स खाली खाली नहीं लगेगा जैसे कि फेज 4 और फेज 5 के अंदर लग रहा था। तो ये तो काइंड ऑफ सबको पता था कि आरडीजे का आयरन मैन और क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका सीक्रेट वॉर्स के लिए जरूर वापस आएंगे, पर अब ये लगभग आप कंफर्म समझो कि आरडीजे का आयरन मैन और क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका काफी जल्दी एमसीयू के अंदर वापस आने वाले हैं, और सिर्फ एक मूवी के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल मूवीज के लिए। इस बात से मैं पर्सनली काफी ज्यादा खुश हूँ। बाकी आप इस न्यूज से खुश हो या नहीं ये मुझे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।